हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। देखो बच्चों, अब हम जो टाइमर वर्क का पार्ट था वो पार्ट जो है 3 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे जरा किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कह रहा है कि ए इज 60% मोर इफिशिएंट देन बी। ठीक है, इफ ए फिनिश अ वर्क इन 80 days alone, देन हाउ मैनी डेज बी कैन फिनिश अ सेम वर्क। ठीक है बच्चों, हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी किस तरीके से इसका मतलब निकला है। कह रहा है कि ए जो है वो 60% मोर एफिशिएंट है बी से। ए जो है वो 60% मोर एफिशिएंट है किससे बच्चों, बी से। इफ ए फिनिश अ वर्क इन 80 days, अगर ए जो है बेटा किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, 80 दिन में खत्म करता है। ठीक है, कंप्लीट करता है alone। ठीक है, alone, then how many days B can finish the same work। तो B बेटा उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ले लेंगे A और B को। ठीक है, ध्यान से समझो क्या है, A is 60% मोर एफिशिएंट देन B। अगर बेटा B को मैंने 100 मान लिया, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने ये मोर का एक पीछे वीडियो में देखा होगा आपने, मोर का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, मोर का कंसेप्ट ये है कि मोर का मतलब ये 100 तो है और उस पर 60 ज्यादा, यानी कितना हो गया बेटा 160। ठीक है, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 5। तो यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, ये क्या आ गया, रेशियो आ गया बच्चों। ठीक है, ये रेशियो आ गया आपके पास। अब ये जो आया बच्चों, ये क्या आई आपकी, ये बच्चों ये इफिशियंसी आई। ये क्या है बच्चों, इफिशियंसी आई। ठीक है, ये क्या है बच्चा, इफिशियंसी आई कि भाई ए जो है 8 कितना मतलब 8 काम करता है, 8 जींस बनाता है कुछ भी, और बी जो है वो एक दिन में 5 जींस बना रहा है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो मैंने बताया था बेटा, जब भी कभी काम हमारा, अगर हमारा जो वर्क है बच्चों अगर वो कांस्टेंट रहता है तो डेज इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी, ध्यान समझिए बेटा। एफिशिएंसी जो है वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, ध्यान से समझेंगे। वो देखो बच्चों कि भाई बेटा एक बात बताओ मुझे कि इफिशिएंसी हमारी क्या होती है बच्चों। इफिशिएंसी हमारी होती है कि कोई भी काम आदमी जो है वो कितने दिन में कंप्लीट, मतलब कोई भी काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, वो एफिशिएंसी है। तो बच्चों देखो, अगर हमारा जो है वर्क फिक्स है तो अगर डेज बढ़ेगा तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ए कोई पर्सन है, वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है और बी उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, बी की एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ पर अगर हमारा वर्क फिक्स होता है तो डेज जो है बेटा रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि ये 5 दिन में खत्म कर रहा होगा, ये 8 दिन में, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। ये चीज समझ में आ गई बच्चों सभी को। ठीक है, अब ध्यान से समझो बच्चों। अब देखो जो है आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए फिनिश अ वर्क इन 80 days। ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है बेटा, कितने दिन में कंप्लीट करता है, 80 days में। तो बेटा देखो ए की जो इफिशिएंसी वो कितनी है आपकी, ए की इफिशिएंसी कितनी बेटा 8 है। तो टोटल अगर मैं वर्क निकालूं तो कितना निकल जाएगा बेटा 80 into 8, यानी कि ये इतना काम करता होगा। ऑब्वियसली बात है, ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों। अब इसने पूछा है बच्चों कि बी का, मुझे ये बताओ बेटा कि बी का जो 1 डे वर्क कितना होगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी। वैसे निकालने की जरूरत नहीं, किसी और क्वेश्चन में जो है ये काम आ सकता है। ठीक है, तो बी एक दिन में कितने 5 जींस बना रहा है, तो 640 जींस बनानी है, तो डिवाइड मार दो तो कितना आएगा बेटा 128 डेज। यानी कि इसका मतलब ये है कि बेटा बी जो है अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 128 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं बेटा टाइप 13, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 and 20 days। ठीक है, दे स्टार्ट द वर्क वन बाय वन। इफ द वर्क स्टार्ट बाय ए, देन फाइंड द वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें एक चीज जानेंगे कि देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ए का जो है डेज लिख लेते हैं बेटा, हमारा कितना आ गया 15, और बी का जो डेज कितना आ गया बेटा हमारा 20। एलसीएम बेटा पीछे वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वहां मैंने बेसिक एक्सप्लेन किया है प्लीज। ठीक है, तो देखो ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, तो एलसीएम कितना लेंगे हम 60। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं बेटा, कोई भी ऐसा नंबर रख सकते हैं जो दोनों से मतलब दोनों इन नंबरों से डिवाइड हो, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब वो आपका यहाँ पर एलसीएम होगा, आप वो टोटल वर्क होगा। ठीक है, एलसीएम का मतलब ये है टोटल वर्क। ये क्या है हमारा बेटा टोटल वर्क, और ये क्या है हमारे पास डेज। ठीक है, ये हमारे पास डेज है, ये हमारे पास टोटल वर्क है। ठीक है, तो आप बेटा यहाँ पर कोई भी एक ऐसा नंबर रख सकते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, वो हमारा टोटल वर्क होता है। समझ आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। ये जो आया बेटा इसको बोलते हैं 1 डे वर्क। क्या बोलते हैं बेटा 1 डे
वर्क, यानी कि ये इफिशिएंसी है। ये क्या है बेटा? इफिशिएंसी ए और बी की, ठीक है। अब उसमें देखो कंडीशन है कि कह रहा है दे स्टार्ट द वर्क वन बाय वन। वन बाय वन का मतलब पहले एक दिन ए आया, फिर ए चला गया, फिर दूसरे दिन बी आया, बी चला गया, इस तरीके से काम हो रहा है। तो बताइए वो 60 जींस जो है, कुछ भी ले लो, 60 पेंसिल, 60 जींस कितने दिन में बनेगी बच्चों? ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो देखो ए जो है एक दिन में कितनी जींस बना रहा है? 4, और बी एक दिन में कितने बना रहा है बेटा? 3 बना रहा है। टोटल बेटा 2 दिन में, ये ऊपर हो गया आपका डेज, टोटल 2 दिन में कितने बना रहे हैं? 7 जींस बना रहे हैं। टोटल 2 दिन में कितने बना रहे हैं बेटा? 7 जींस बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइकिल क्या चल रही है, यानी कि 2 दिन में, 2 डेज में 7 जींस बन रही है, 7 वर्क हो रहा है, ठीक है। कुछ भी ले लो, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? 7 वर्क हो रहा है। चलिए, तो अगर 2 दिन में 7 वर्क हो रहा है तो 60, तो देखो एक बात बताओ मुझे, अब मैं नियरेस्ट देखो साइकिल चलाऊंगा बेटा। मैं काम करता हूं, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड। मैं क्या करता हूं बेटा? 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये एरो है, ठीक है। 7 8 जा, मैंने ऐसा 8 से इसलिए किया, अगर मैं 9 से करता तो 7 9 9 7 63 63 आता, 9 7 63 63 आ जाता। वो जो हमारा काम होता वो ज्यादा हो जाता, मतलब हमें काम तो 60 ही करना है, 63 कोई करना है, तो हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ कितने दिन हो गए बेटा? 16 दिन, और यहाँ कितने दिन हो गए? 56 दिन। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों? इस तरीके से साइकिल चलती रही, पहले ए आया चला गया, अगले दिन बी आया चला गया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, इस तरीके से चल रहा है काम। यानी कि हमारे पास 56 वर्क जो है हमारे हो चुके हैं। 56 वर्क जो है बेटा हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कितने बचे बच्चों? 4 वर्क बचे, है ना। अब हमारे पास साइकिल पूरी हो गई होगी, तो अब कौन आया होगा? ए आया होगा। तो ए ने एक 4 बचे, 4 पेंसिल कितने दिन, जो 4 जींस से बनाने में कितने दिन लगाए होंगे? 1 दिन, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी है। तो हमारे पास कितना हो गया बेटा? 16, तो ये हो गए आपके, ठीक है। 1 दिन और ए ने लगाया, तो टोटल कितने डेज हो गए? 70 डेज हो गए। और हमारे पास देखो 4 काम हो गया, पहले हमारे पास 56 काम हो चुका था, टोटल 60 वर्क कंप्लीटेड। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया बेटा? 70 डेज हो गया। हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया बच्चों? हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? 70 डेज, यानी कि 17 दिन में बेटा काम क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप पे। देखो बच्चों नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टाइप है हमारी, ठीक, वो जो टाइप है, एक बार 14 टाइप है, क्वेश्चन देखेंगे जरा ध्यान समझेंगे। A, B, C can do a work in 12 days, ठीक है, 15 days, 20 days respectively. On first day, A associated with B, and second day A associated with C. This process continue. Then and how many days total work will be this? एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। हिंदी में ये कह रहा है कि भाई A, B, C किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं क्रमशः। पहले दिन जो है बेटा ए जो है, ए के साथ कौन आता है काम करने? बी आता है काम करने, ठीक है। और दूसरे दिन ए के साथ कौन आता है काम करने? सी आता है काम करने। इस तरीके से काम चलता रहता है। तो ये बताओ कि कितने दिन में हमारा काम कंप्लीट होगा बच्चों? तो कोई बात नहीं बेटा, पहले दिन हम पहले ले लेते हैं बेटा ए का हमारा कितना है? 12 डेज, और बी का हमारा कितना बेटा? 15 डेज, और सी का हमारा कितना बेटा? 20 डेज। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 60 ले लीजिए आप, ठीक है। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 60। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे। अब उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, कंडीशन बन रही है कि हमारे पास जो ए बी पहले दिन बेटा, फर्स्ट डे बेटा, ये क्या है? ए और बी आते हैं। तो ए का देखो ये टोटल वर्क हो गया, ये डेज हो गया, ये 1 डे वर्क, ये एफिशिएंसी बचा। तो ए कितना कर रहा है? 5, और बी कर रहा है हमारा 4। तो ए अगर हमारा 5 और बी हमारा 4 है, तो टोटल कितना होगा बेटा? 7, ठीक है। ये कौन सा हो गया? ये फर्स्ट डे हो गया। ये कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट डे, फर्स्ट डे। अब हम a प्लस सी, ये कितना कर रहा है बच्चों? देखो जरा, तो ये 5 और प्लस 3 है ना, 5 प्लस, सॉरी चलिए देखो, 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। ये सेकंड डे, ये कौन सा बेटा? सेकंड डे। यहां तक कोई डाउट बच्चों? यानी कि हमें कंफ्यूजन ये निकल गया कि बेटा 2 डेज में जो है हमारा टोटल जो काम हो रहा है कितना हो रहा है बेटा? 15 हो रहा है ना, 8 9 15, ठीक है। 15 हमारे क्या हो रहा है बेटा? वर्क हो रहे हैं। हमारा कितना हो रहा है बेटा? 15 कार्य हो रहा है। यानी कि 60 हमें जींस बनाने थे, पेंसिल बनाने, कुछ भी ले लीजिए आप, आर्टिकल्स 60 आर्टिकल हमें बनाने थे बेटा। 15 आर्टिकल 2 दिन में बन गए। हमें कितना बनाना बेटा? 60 बनाने। तो हम क्या करें बच्चों? अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम 2 इंटू क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं। 2 इंटू क्या कर देते हैं बेटा? 4 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 4। तो ये देखो 8 डेज हो गया यहाँ पर। ये कितना होगा बच्चों? 8 डेज हो गया, ठीक है। और ये कितना होगा? 60 वर्क।
यानी कि हमें साफ साफ क्लियर हो गया हमारा जो 60 वर्क है बच्चों, 60 जो वर्क है वो हमारा कितने दिन में बन रहा है बेटा, 8 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। 5 और 3 8 और 5 4 1 मिनट दो, ए और बी था ना हमारा, तो एक बड़ी गलती हो गई, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 9 आएगा बच्चों, 9 था, ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं। चलिए तो ये कितना होगा, 17 हो रहा है बच्चों, ठीक है, एक मिस्टेक हो गई, देखते हैं जरा, कोई बात नहीं। यहाँ पे 17 हम आपने 9 लिख दिया था। अच्छा ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करते हैं। 17 चौक 17 से 51, 17 चौक 7 28 और 2 4 7 नहीं, ज्यादा हो रहा है बेटा, 4 से नहीं करेंगे, ज्यादा हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया, ये तो हो गया 6 और ये हो गया 51, 51 है ना, कितना हो गया बेटा, 51 हो गया। अब ध्यान से देखो जरा बच्चों, ठीक है, मैंने एडिशन को थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ध्यान से समझिएगा जरा एक बार। तो बेटा ये 6 डेज में 51 वर्क हो गए हमारे। अब बेटा किसकी टर्न आएगी, 6 डेज में 51 वर्क होगा, तो अब हमारी किसकी टर्न आएगी बच्चों, अब हमारी किसकी टर्न आएगी, अब हमारी टर्न आएगी बच्चों किसकी, अब हमारी टर्न आएगी बच्चों इसकी, क्या कहते हैं, a प्लस बी की। अब हमारी टर्न आएगी बच्चों किसकी, a प्लस बी की। जब हमारी a प्लस बी की टर्न आएगी तो वो कितना काम करेगा बेटा, 9। तो देखो हमारे पास 51 वर्क हो गए थे प्लस 9, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 60। यानी कि हमारे पास बेटा यहाँ पे देखो 6 डेज हमारे पास काम हो गया था, एक दिन और लगा, तो टोटल कितना डेज होगा बेटा, 7 डेज। यानी कि 7 डेज में हमारा क्या हो गया, काम कंप्लीट हो गया। और 60 हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 60 हमारे पास ये हो गया वर्क, 60 हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा वर्क। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे जरा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा उससे ज्यादा। देखिए तो ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, और बी हमारा कितने दिन में कर रहा है बेटा, 20 में, और सी हमारा कितने कर रहा है, 30 में, ठीक है। यहाँ तक देखें जरा, एलसीएम लेंगे बेटा 60 आएगा, जो हमारा प्रोसेस है ये टोटल वर्क हो गया, ये डेज होंगे, जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, 1 डे वर्क, एफिशिएंसी आएगी 15 चौके 60, ठीक है, ये 1 डे वर्क आ गया। अब देखो कंडीशन क्या है, क्या है कि ऑन अ फर्स्ट डे ए एलोन डू द वर्क, ठीक है, पहले दिन बेटा ए ने अकेले काम किया, तो कितना काम किया उसने, 4 काम किया, ठीक है, ठीक है। ऑन द सेकंड डे ए डू द वर्क विद बी एंड सी, और सेकंड डे में क्या आ गया, बी और सी भी आ गए बच्चों, सेकंड डे में कौन आ गया, बी और सी आ गए। तो देखो जब टोटल कितना हो गया, ये 7 और 9, टोटल कितना हो गया बेटा, 9। यहाँ तक कोई डाउट, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गया बेटा कि 2 डेज काम हुआ, कितने दिन काम हुआ बेटा, 2 डेज काम हुआ, और ये प्रोसेस तरह चलती रहा तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो 2 दिन काम हुआ, तो 2 दिन में हमारे पास जो है बेटा कितनी वो बनी, वर्क कितना हुआ बेटा, 13 वर्क, कितना वर्क हुआ बच्चों, 13 वर्क हुआ, ठीक है। यानी कि 2 डेज में हमारा कितना वर्क हुआ बच्चों, 13 वर्क हुआ, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो बेटा हमारे पास 60 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जा नहीं 4 जा, फिर 65 4 जा करते हैं, ठीक है, 4 जा करेंगे यहाँ पर, 3 into 4 13 into 4, तो ये 8 डेज आ गए हमारे पास। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 4 दिया 12 और 4 5 52, ठीक है, 52। हमारा पास कितने वर्क हो गए बेटा, 52 वर्क हो गए, यानी कि 8 डेज में 52 वर्क हो गए। अब टर्न किसकी आएगी बच्चों, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ मैं बेटा राइट हैंड से। देखो 8 डेज काम हो गया, 52 वर्क हो गए, अब टर्न किसकी आएगी बच्चों, ये ऐसे चल रहा है, देखो पहले ये आ रहा है, फिर ये तीनों आ रहे हैं, फिर ये आ रहा है, फिर ये तीनों आ रहे हैं, फिर ये आ रहा है, फिर ये तीनों, ऐसे चलता रह रहा है। यानी यहाँ तक अभी हम आ चुके हैं, यानी 8 डेज काम हो गए, 52 वर्क हो गए, यहाँ तक आ गए। अब ए की टर्न आई, तो ए ने बेटा कितना काम किया अगले दिन, यानी कि 9वें दिन जो है ए ने कितना काम किया बेटा, 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसे ऐड कर दो, वर्क कितना हो गया हमारे पास, 52 + 4 कितना आ गया बच्चा वर्क, 3 4 6 है ना, 4 6, ठीक है, यानी कि 56 वर्क हो गया। अब हमारे पास कितने बचे बेटा, 4 वर्क बचे, और डेज कितने हो गए हमारे पास, टोटल डेज हमारे पास कितने हो गए बच्चों, डेज हो गए हमारे पास एक 8 ये, एक डेज ये, एक डेज यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 + 1 9 डेज हो गया हमारे पास, कितना डेज हो गया बच्चा, 9 डेज। अब हमारे पास बेटा बच्चा कितना काम बचा बेटा, 4 काम बचा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझेंगे, 4 हमारे पास काम बचा है, ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी बेटा, 9। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वर्क हो गया, एफिशिएंसी डिवाइड मारेंगे तो ये डेज आता है, तो ये हमारा डेज हो गया। यानी कि बेटा पूरे दिन काम नहीं होगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ वर्क में हमारा काम हो जाएगा। यानी कि टोटल डेज हमारे कितने हो गए बच्चों, अगर देखा जाए तो टोटल डेज हो गए हमारे 9, और ये हो गया 4/9 डेज, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, 9 सही 4/9 डेज, ठीक है। 9 तो यहां तक समझ में आ गया था आपको। अब हमारे पास 4 और वर्क बची थी, 4 पेंसिल है, 4 चीज बची थी, 4/9, ठीक है। तो 4 ऊपर हो गया हमारे पास वर्क, और 9 सॉरी 4 हमारे पास वर्क बचा हुआ, और 9 जो है एफिशिएंसी। तो
तो ये इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो डेज ही तो आएगा ये, तो ये हमारा फ्रैक्शन में डेज आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि बच्चों जो है हमारा मतलब आधे दिन या फिर कुछ 12 बजे तक या 11 बजे तक कुछ इस टाइम तक हमारा जो है काम कंप्लीट हो गया। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया बच्चों, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो मुझे जरूर बताएं। वीडियो के नीचे सभी को मेरा राम राम।